की क्लास में करेंगे हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग। तो वो तो हमारे कोर्स से कट गया है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 को ही फर्स्ट से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को हमें करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पे नेचर ऑफ डी यानी डिस्क्रिमिनेट के बारे में पता होना चाहिए। जब भी हम डी निकालेंगे, डी का फार्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन आती है हमारी जीरो से तो हमारा रियल रूट्स होगा। अगर इक्वल आती है जीरो के तो रियल रूट्स होगा। अगर वो लेस देन आ जाती है तो वो रियल रूट्स नहीं होगा। तो पहले दो में जिसमें रियल रूट्स है उसमें हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या होता था, माइनस बी फिर प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब हम इस देखते हैं देखो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले जो हमें दिया हुआ है इसमें हम पहले क्या लिख लेंगे, देखो a लिख लेंगे। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कितना है 2। b कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस 7। और c क्या होगा, कांस्टेंट नंबर यानी 3। अब हम निकालेंगे इसमें d का फार्मूला क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू देख लो -7 है, -7 का स्क्वायर फिर माइनस लग रहा है फिर 4, a कितना है 2 और c कितना है 3। अब हम इसे कर देंगे कैलकुलेट। 7 की पावर 2 का मतलब कितना 49। पावर इवन नंबर दी तो माइनस खत्म, माइनस लगा दो। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब इसे हम इससे कर देते हैं माइनस, कितना बचा यहाँ पे 25। अब ये देखना है क्या ये हमारा जीरो से बड़ा है ना, तो ये यहाँ लिख देंगे हम d ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 से होगा तो हमारे क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। या इसको ये लिख सकते हैं इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब रियल रूट्स हैं तो हम इसमें फार्मूला क्या लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस डी लिखो या बी स्क्वायर माइनस ए लिखो, एक ही बात है। ये प्लस माइनस हम एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखो माइनस तो लगा दो, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो -7, इस तरीके से लिख दो। फिर प्लस माइनस डी हमने कितना निकाला है 25, यहाँ डायरेक्ट लिख दो। अगर डी लिखोगे तो डायरेक्ट लिख दो वरना कैलकुलेशन दिखाएगी। अब 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 2, इसे आगे सॉल्व कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस 25 का रूट क्या होता है हमारा 5 और ये हो गया 4। अब देखो इसे हमें एक बार प्लस करके लिख देना और एक बार माइनस करके। तो हम यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन में 2 और x इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन में 2। देखो एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस, तो कितने हो गई ये 12 हो गई ये, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। तो हमारे पास एक तो ये आ गया हमारा रूट 6, और इसको क्या करेंगे हम, यहाँ 2 बचा और अपॉन में 2 यानी 1। तो ये दो रूट्स आ गए हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। सेकेंड पार्ट में हमें यहाँ दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। तो इसमें क्या करते हैं हम पहले a लिख लेते हैं। a क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 2। b क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कुछ ना हो तो 1 होता है, यानी b की वैल्यू आ गई 1। c क्या होगा, कांस्टेंट नंबर -4। माइनस लग रहा था इसलिए लिखना जरूरी है। अब हम इसमें निकालेंगे d का फार्मूला क्या है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 1, 4 का a क्या है हमारे पास 2 और c क्या है -4। 1 की पावर कितनी है 1 आता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32। ये कितना हो गया 33। अभी देखो ये ग्रेटर देन है ना 0 से, तो लिख दो d ग्रेटर देन 0 इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब रियल रूट्स है तो रियल रूट्स के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, -b प्लस डी उनमें 2a माइनस ऐसी b की वैल्यू देखो अपनी कितनी है 1 दी हुई है, प्लस माइनस d कितना निकाला हमने 33 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है 2। इसे सॉल्व कर देंगे तो -1 प्लस 1। अब देखो 33 के हमें फैक्टर अगर हम करते भी हैं ये आया। अब इसमें कोई हमारा पेयर तो बन नहीं रहा, तो इसे हमने कुछ नहीं करना, इसे ऐसे लिख देना है अपॉन में 4। अब ये हमारा आंसर हो गया। अगर चाहो तो इतना लिख दो या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू -1
ये तो सेम रहेगा, एक बार प्लस के साथ लिख दो और एक बार इसे लिख दो माइनस के साथ बीच वाला। ये हो गए इसके रूट्स। और चाहो तो ये भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी हमारा ठीक ही है। थर्ड पार्ट दिया होगा 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ a लिखेंगे। a क्या होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 4। b क्या होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x यानी √4√3 और c क्या होगा कांस्टेंट नंबर यानी 3। हम यहाँ d निकालेंगे। d का फॉर्मूला हमारे पास b² माइनस 4ac। d की वैल्यू देखो कितनी है 4√3 माइनस 4। a कितना है 4 और c कितना है 3। अब देखो ये 4√3 मल्टीप्लाई 4√3, 4 और 4 की मल्टीप्लाई तो 16 आ गई। √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, क्योंकि सेम डिजिट अगर रूट के अंदर हो तो रूट कैंसिल होकर वो डिजिट सेम आ जाती है। अब 16 3 जा 48, यहाँ हम डायरेक्ट कितना लिखेंगे इसकी जगह 48 माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर लो 4 4 जा 16 और 16 जा 48। अब ये हम यहाँ कितना बच गया हमारे को 0। अब 0 क्या है हमारा d ग्रेटर देन d इक्वल टू 0 आ गया। तब d इक्वल 0 आएगा और ये d ग्रेटर देन 0 आएगा तो हमारे रियल रूट होंगे, रियल रूट्स। तो इसमें हमें फिर फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ लिख देंगे इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब रियल रूट्स के लिए क्या फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 है इक्वल टू। देखो माइनस ऐसे लगा रहेगा, b की वैल्यू यहाँ से लो कितनी है 4√3 प्लस माइनस d कितना है हमारे पास 0 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे माइनस 4√3। ये तो पूरा कैंसिल, अपॉन में कितना आ गया 8। इसको इससे काट दो 4 2 जा 8, यानी फाइनली हमें मिल गया -√3 अपॉन में 2। ये हो गया हमारा रूट्स। फोर्थ पार्ट देखो क्या लिखा है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² यानी 2 और b क्या लेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x यानी 1 और c क्या लेंगे कांस्टेंट नंबर यानी 4। अब हमने क्या लगाना है यहाँ पे फार्मूला लगाना है d बराबर d क्या होता है b² माइनस 4ac। b कितना है हमारे पास 1 है, 4 का 4 आएगा, a कितना है 2, c कितना है 4। इसको कैलकुलेट कर दो, ये 1 हो गया 4 4 जा 8 और 8 2 जा 16। तो ये हमारे पास कितना आ गया -15। तो यहाँ लिख देना है क्योंकि ये लेस देन हो गया d लेस देन 0 से, तो यहाँ लिख दो नो रियल रूट्स। अब जब रियल रूट्स नहीं होंगे तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अगला जो क्वेश्चन है हम अपनी अगली